परमाणु की नहीं बल्कि हॉर्मुज पर कब्जे की बनी जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दागी कई मिसाइलें। ईरान को एक बार फिर ट्रंप ने दे डाली चेतावनी। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। बीते कुछ घंटों में पहले अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले किए। कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई गई है, जिनमें ईरान का न्यूक्लियर प्लांट वाला शहर भी शामिल है। साथ ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है और तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है और कहा कि आने वाले हफ्ता बेहद ही बुरा होने वाला है। ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने ताजा हमले शुरू कर दिए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को तबाह करना है, ताकि ईरान समुद्री रास्तों से गुजरने वाले जहाजों को निशाना न बना सके। अमेरिकी विमान ने इस बीच हेलफायर मिसाइलें भी निकाली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक देश के कई बड़े शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई गई। शुरुआती रिपोर्टों में दक्षिणी हिस्सों जैसे केशम और बंदर इमाम खुमैनी के आसपास इलाकों की बात कही गई है। इसके अलावा बंदर अब्बास, रास्क और चाबहार जैसे शहरों में भी विस्फोट हुए। सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि नए अमेरिकी हमलों ने बुशहर शहर को भी निशाना बनाया, जहां ईरान का एकमात्र सिविल परमाणु संयंत्र भी मौजूद है। बता दें कि करीब एक महीने पहले ही अमेरिका और ईरान के युद्ध खत्म होने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अब एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोनों देशों ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेड़े को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन की सेना ने भी ईरान की तरफ से आई 3 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। इसके अलावा इराक के उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी दूतावास के पास विस्फोट हुआ। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाकों की आवाज भी सुनाई गई है। इधर युद्ध की शुरुआत से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निशाना बनता आया है। पिछले महीने समझौते के बाद इसे कुछ वक्त के लिए खोला गया था, लेकिन ईरान ने पिछले हफ्ते इसे दोबारा बंद करने की कसम खाई है। मैरीटाइम ट्रैकर केपलर के मुताबिक मंगलवार को इस रास्ते से सिर्फ 21 जहाजों की आवाज आई थी। रास्ते पर दोबारा संकट के चलते वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए होने वाली बातचीत औपचारिक रूप से बंद नहीं हुई है। हालांकि ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, समझौता ज्ञापन का मतलब तभी है जब उसकी शर्तें लागू हो। अगर ईरान को इस समझौते से कोई फायदा नहीं है, तो हमारे पास इसका पालन करने का कोई भी कारण नहीं है। यानी कि ईरान के मुख्य वार्ताकार ने साफ कह दिया है कि समझौते का जो पालन है ईरान तभी करेगा अगर देश को उसका फायदा भी मिलेगा। अगर फायदा ईरान को समझौते से कुछ होता नहीं दिखा तो फिर वो इसका पालन भी नहीं करेगा, और कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। दोनों देशों के बीच इस तरीके से एक महीने पहले एमओयू साइन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से दोनों के बीच जंग भड़क उठी है। कारण यही माना जा रहा है।